दोस्तों, चाय जो आज भारत में एक लोकप्रिय पेय है का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। चाय की उत्पत्ति चीन से हुई थी और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि चीन के सम्राट शैन नुंग के शासनकाल में चाय की खोज हुई थी। कहा जाता है कि शैन नुंग एक बार अपने बगीचे में बैठे थे। तभी उनके सेवक ने पीने के लिए उबलते हुए पानी का बर्तन लाया। जब पानी उबल रहा था तो बगल के पेड़ की कुछ पत्तियां उबलते पानी में गिर गईं। इसके परिणाम स्वरूप पानी का रंग बदल गया और इसकी खुशबू फैलने लगी। सम्राट ने जब इसे पिया तो उन्हें इसका स्वाद अच्छा लगा और उन्हें महसूस हुआ कि इससे ताजगी मिलती है। इस प्रकार चाय का जन्म हुआ। भारत में चाय का आगमन ब्रिटिश काल में हुआ था। 19th सेंचुरी के शुरुआत में ब्रिटिश व्यापारी और सरकार भारत में चाय की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन से चाय के पौधे लाए। असम में चाय के बागान सबसे पहले स्थापित किए गए थे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि असम के जनजातियों के लोग चाय जैसी वनस्पति का प्रयोग पहले से करते थे, लेकिन इसे एक व्यवस्थित तरीके से खेती में लाने का श्रेय ब्रिटिशों को जाता है। भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की चाय दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। भारत में चाय केवल एक पेय नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। भारतीय परिवारों में सुबह की शुरुआत चाय से होती है और किसी भी मेहमान का स्वागत भी चाय से ही किया जाता है। चाय का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इस प्रकार चाय का सफ़र चीन से शुरू होकर भारत के हर कोने में फैल गया और आज यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का पसंदीदा पेय बन चुका है। चाय की खेती विश्व के विभिन्न हिस्सों में की जाती है और कई देश चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ प्रमुख देश और क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत चाय उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र असम, यहाँ की असमिया चाय काली चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय को इसकी विशेष सुगंध और हल्के स्वाद के लिए जाना जाता है। नीलगिरी, यहाँ की चाय का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है और यह अपने अद्वितीय स्वाद के लिए जानी जाती है। केरल, मुन्नार और वायनाड के क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। चीन चाय की उत्पत्ति का देश है और यह चाय उत्पादन में भी अग्रणी है। यहाँ की प्रमुख चाय ग्रीन टी, चीन में ग्रीन टी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उलोंग टी, यह आंशिक रूप से ऑक्सीकृत चाय है और इसमें हरे और काली चाय दोनों के गुण होते हैं। पुए टी, यह एक प्रकार की फर्मेंटेड चाय है जिसे विशेष रूप से यूनान प्रांत में बनाया जाता है। श्रीलंका, जैसे पहले सिलोन कहा जाता था, दुनिया में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की चाय को सिलोन चाय के नाम से जाना जाता है। यह चाय अपने उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय स्वाद के लिए जानी जाती है। अफ्रीका में केन्या चाय उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। केन्या की चाय का रंग गहरा और स्वाद कड़ा होता है, जो इसे वैश्विक बाजार में लोकप्रिय बनाता है। जापान मुख्य रूप से ग्रीन टी का उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख चाय सेचा और माचा जापान की सबसे लोकप्रिय ग्रीन टी और माचा
यह पाउडर ग्रीन टी है जिसका उपयोग पारंपरिक जापानी चाय समारोह में होता है। ताइवान उलोंग चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ताइवान की चाय अपने विशेष स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। वियतनाम भी चाय उत्पादन में सक्रिय है और यहाँ काली, हरी और उलोंग चाय का उत्पादन होता है। इंडोनेशिया में भी चाय की खेती होती है और यह देश विशेष रूप से काली चाय के लिए जाना जाता है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी चाय की खेती होती है। नेपाल की चाय का स्वाद और सुगंध दार्जिलिंग चाय से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें अपनी विशिष्टता भी है। तुर्की में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से काला सागर के क्षेत्र में होता है। यहाँ की चाय को रीजे चाय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चाय का उत्पादन थाईलैंड, म्यांमार, अर्जेंटीना, ईरान और मलेशिया जैसे देशों में भी होता है। इन सभी देशों में चाय का उत्पादन उनके स्थानीय जलवायु, मिट्टी और उत्पादन तकनीकों के आधार पर होता है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र की चाय का स्वाद और गुण अलग-अलग होता है। चाय की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं जो इसे दुनिया भर में एक पसंदीदा पेय बनाते हैं। स्वाद और सुगंध। चाय का स्वाद और सुगंध इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। विभिन्न प्रकार की चाय में अलग-अलग स्वाद और खुशबू होती है, जैसे काली चाय का गहरा स्वाद, हरी चाय का ताजगी भरा स्वाद और हर्बल चाय की खुशबू। ऊर्जा बढ़ाने वाला पेय। चाय में कैफीन होता है जो ऊर्जा बढ़ाने और जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। यह कॉफ़ी की तुलना में कैफीन का एक हल्का स्रोत है, जिससे लोग इसे दिन भर में कई बार पी सकते हैं। चाय को स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से फ़ायदेमंद माना जाता है। हरी चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। चाय पीने से हृदय स्वास्थ्य, वजन प्रबंधन और पाचन में भी मदद मिलती है। चाय कई देशों की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, भारत में चाय को मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। ब्रिटेन में भी टी टाइम एक महत्वपूर्ण सामाजिक परंपरा है। चीन और जापान में चाय समारोह एक प्राचीन परंपरा है।